नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे द हीलिंग फाइनेंस के साथ। तो आज मैं कराने वाला हूं क्या, बहुत ही मुश्किल टॉपिक एक आसान भाषा में प्रैक्टिकली कराऊंगा ताकि आप समझ सको एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। एकदम आसान वे में बताने वाला, कैसे एकदम इजी, मक्खन स्मूथ, आपको पता चलेगा कैसे क्या होता है। तो उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, यानी डेफर्ड टैक्स इंड एस 12 की बात करते हैं तो। राइट, चलो स्टार्ट करें। इससे पहले मैं ऑलमोस्ट ऑडिट की सारी वीडियो ला चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए देखिए और ऑडिट सीखिए, इंडिपेंडेंट बने। कैसे? किसके नजरों में? अपने सीनियर के नजरों में क्या बने? इंडिपेंडेंट। मेरी सारी वीडियो देख लेना, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गी गी ध्यान रखना, ठीक है। चले स्टार्ट करें। ओके ओके, चलिए तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। क्या? डेफर्ड टैक्स, एकदम आसान भाषा में भाई साहब, आह और वाह की आवाज आएगी। डोंट वरी, हर वीडियो में ना आह और वाह की आवाज आती है। नहीं देखा तो जाइए देखिए, आह और वाह, मजा आ गया। पैसा वसूल, जो भी टाइम दिया टाइम वसूल, ठीक है। पैसा तो दे ही नहीं रहे, टाइम दे रहे हो तो टाइम वसूल, ठीक है। चलो चले ओके ओके, चलिए देखिए क्या करने वाले हैं हम। डेफर्ड टैक्स क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स, ये देखिए मैंने वर्ड फाइल ली है, मैंने पीडीएफ नहीं करा है, वर्ड फाइल में समझा दूंगा, ठीक है। चलो, क्या आ रहा है? टैक्स एक्सपेंस। अब ये टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? शेड्यूल 3 के हिसाब से टैक्स एक्सपेंस में आते हैं क्या? एक आता है इनकम टैक्स और दूसरा आता है डेफर्ड टैक्स। मैं दिखा देता हूँ, साथ के साथ दिखा के चलेंगे सो दैट टाइम कम लगे और खत्म हो चीजें समझ के। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए पीएनएल में चलते हैं। ये पीएनएल, ये फॉर्मेट है किसका? दी हीलिंग फाइनेंस लिमिटेड का, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? एक एक मिलेगा आपको इसमें टैक्स एक्सपेंस। दिखा, मैं कलर कर दूं, कर देते हैं टैक्स एक्सपेंस। इसमें दो आता है क्या? करंट और डेफर्ड। ये एज पर शेड्यूल 3 की क्या है? फॉर्मेट है ऐसी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? टैक्स एक्सपेंस की बात। चलो, टैक्स एक्सपेंस में क्या आता है ये देखिए। टैक्स एक्सपेंस में आएगा आपका क्या? इनकम टैक्स, ये रहा करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स कौन सा? इनकम टैक्स के हिसाब से भाई साहब। अच्छा जी, हाँ। बुक तो हम किसके हिसाब से बना रहे हैं? कंपनी के हिसाब से। ये इनकम टैक्स क्या कर रहा है? इसीलिए जन्म हुआ किसका? डेफर्ड टैक्स का। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। प्रूफ प्रूफ, आह और वाह की आवाज आएगी, देखिए। ठीक है, क्या हिसाब क्या था? बुक किसके हिसाब से बननी चाहिए थी? कंपनी एक्ट के हिसाब से। कहाँ घुस गया करंट टैक्स? इनकम टैक्स के हिसाब से। वाह वाह, समझ नहीं आया। चलिए, फिर जन्म हुआ डेफर्ड टैक्स का। डेफर्ड टैक्स क्या कहता है? सेविंग, पढ़ देता हूँ। सेविंग इन टैक्स एंड एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से जो इनकम टैक्स और इन मेरी बुक्स में, इनमें कुछ डिफरेंस आएगा, सब समझाऊंगा, टेंशन ना लो। उसमें क्या होगा? एक गैप आएगा। या तो आज आप ज्यादा टैक्स दे रहे हो, बाद में कम टैक्स दोगे, या आज आप कम टैक्स दे रहे हो, बाद में ज्यादा टैक्स दोगे। उसके डिफरेंस को, जो आज टैक्स दिया उसको और जो बाद में दोगे उसको डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स। इसीलिए उसको डेफर्ड, डेफर्ड मतलब बाद में, ठीक है। इसलिए उसको बोला गया डेफर्ड टैक्स। चलिए समझते हैं, कुछ प्रिंसिपल है। क्या है? कुछ डेफर्ड टैक्स की बात समझ लेते हैं। इन डेज में क्या चलता है? बैलेंस शीट अप्रोच चलता है और एएस में चलता है पीएनएल अप्रोच, ठीक है। ओके ओके। और ये कैसे बनता है? टेम्परेरी डिफरेंस किसका? कैरिंग अमाउंट ऑफ बुक और टैक्स बेस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। क्या होता है आगे बताऊंगा, बता दूं। वैसे मैं मान के चल रहा हूं आप थोड़ा बहुत जानते हो डेफर्ड टैक्स, ठीक से, फिर भी मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। कैरिंग अमाउंट मींस जो एसेट एंड लायबिलिटी किसकी बुक में, किसकी बुक में? एज पर इंडियस और एएस के बीच, ठीक है। और टैक्स बेस मतलब, टैक्स बेस मतलब जो इनकम टैक्स की बुक में कैरिंग अमाउंट होगा उसको बोलते हैं टैक्स बेस। अभी रट्टा लगा के चलो, आगे बताता हूँ, ठीक है। जल्दी करेंगे सो दैट आपको ज्यादा समय ना देना पड़े, ठीक है। फटाफट समझे, क्विकली समझेंगे, ठीक है। चलिए, ये समरी है, ये क्रक्स है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी कब कब बनता है? देखिए, कब कब बनता है? पहले बनेगा कब? ये देखिए, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और बनता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इससे क्या होगा? इससे एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स इन फ्यूचर में जाएगा। इसमें क्या होगा? फ्यूचर में टैक्स सेव होगा, ठीक है। ये इसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और इसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। ये कब बनता है? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस, ठीक है। इसका अपोजिट हो गया कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी लेस देन टैक्स बेस, ठीक है।
ये प्रिंसिपल याद रख लेना, ये जो मैंने क्रक्स बनाया ना, जब भी आप कंफ्यूज होना ना ये चार्ट खोल लेना, बस शॉर्टेज। ठीक है, चल फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है, आगे समझाऊंगा, टाइम वहां लगाऊंगा मैं, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा गो थ्रू दे रहा हूँ। ठीक है, आई एज्यूमिंग कि आप सब पढ़ के बैठे हो, इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको। ठीक है, मैं इसलिए फटाफट चल रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये सही क्यों है। ठीक है, चलिए फंडामेंटल ये है बस, ये डेफर्ड टैक्स की जान है। क्या होगा, पहला केस, 3 केस बताऊंगा बस, डेफर्ड टैक्स खत्म, सब कुछ खत्म भाई साहब। कंट्रोल डेफर्ड टैक्स में कोई भी केस आ जाए, अंडरस्टैंड भंड जो भी, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो केस 1 बोलता है बुक हैज बीन मेंटेन्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं भी बनाऊंगा, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन हूँ मैं, कंपनी एक्ट वाला बंदा, और वो है इनकम टैक्स वाला। वो दोनों आपस में एक अपना अपना बुक बनाएंगे। जनरली तो क्लाइंट ही बनाता है, बट एक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स वाला भी अपना बुक बना के चलेगा, मैं भी अपनी बुक बना के चलूंगा, यानी क्लाइंट। ठीक है, इसलिए समझना, समझाने के लिए बनाता सेम पर्सन है। ठीक है, ताकि आप इजीली समझोगे। पहला केस है इनकम टैक्स वाला ही बनाएगा, मैं भी बना के चलूंगा। दूसरा केस है इनकम टैक्स वाला कुछ बना के नहीं चलेगा, मैं बना के चलूंगा, और इनकम टैक्स वाला बोलेगा देख एक्चुअल पेमेंट जिस दिन करेगा ना उस बेसिस में तेरे को अलाउंस दे दूंगा। ठीक है, तीसरा चलते हैं नो टैक्स क्रेडिट गिवन फॉर एवर, बाढ़ में जाए, इनकम टैक्स वाला करेगा मैं दूंगा ही नहीं, तुझे बुक में जो करना है कर, मैं कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल दिया जैसे डेप्रिसिएशन शेड्यूल। डेप्रिसिएशन शेड्यूल में क्या होता है, इनकम टैक्स के डेप 32 के हिसाब से अलग निकलता है, कंपनी एक्ट में अलग निकलता है, तो दोनों को बुक मेंटेन करानी पड़ेगी। क्यों, उसके हिसाब से डेप अलग होगा, मेरे बुक्स में अलग होगा कैरिंग अमाउंट। ठीक है, चलो दूसरा डिसअलाउंस, जैसे एमएसएमई एक्चुअल पेमेंट पे अलाउ होता है। ठीक है, और भी चीजें जो एक्चुअल पेमेंट होते हैं, ईएसआई पीएफ वगैरह। ठीक है, विद इन ड्यू डेट ऑफ रिफंड, उन सब की बात चल रही है। ठीक है, तो ये उसकी बात है। तीसरे में सीएसआर एक्सपेंडिचर, बाढ़ में जाओ, कोई भी खर्चा हो मैं दूंगा ही नहीं, यदि पर्सनल एक्सपेंसेस कभी अलाउ नहीं करता इनकम टैक्स वाला। ठीक है, 7 मिनट हो चुके हैं दोस्त, चलते हैं फटाफट। ठीक है, ये कुछ एंट्रीज है, आई एज्यूमिंग ये एंट्री समझ जाओगे आप, कुछ नहीं है, सिंपल एंट्री है, अगर कुछ समझ ना आए तो बता देना। ठीक है, चलो अब आते फटाफट। आप देखो समझाने के लिए, पहला केस का एग्जांपल ले रहा हूँ, किसका, फर्स्ट केस का। पहले केस का एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिया, केस 1, कि क्या दोनों बंदे क्या बुक्स मेंटेन करेंगे। आओ समझते हैं, समझते हैं। पहला बोल रहा है क्या, एक कंपनी ने परचेज करा है फिक्स एसेट 1 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, कंपनी एक्ट बोलता है भैया 20% एसएलएम लगा दियो फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इनकम टैक्स 25% लगा दिया एसएलएम पे। अब बोल दो भाई इनकम टैक्स तो अलाउ नहीं करता, सिर्फ 2 बंदों को, दो इंडस्ट्री को सोच के, आई थिंक है ना, एनर्जी सेक्टर वगैरह, ये सब भूल जाना, बस समझाने के लिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, एसएलएम कहता 20%, इनकम टैक्स कहता 25%। ठीक है, अब आओ समझते हैं। अब आते हैं, अब ये मेरी बुक है, किसकी बुक है, मेरी, कंपनी एक्ट, यानी मैं बना रहा हूँ ये बुक। ठीक है, और ये बुक बना रहा है इनकम टैक्स वाला। करेक्ट, करेक्ट, ये कौन बना रहा है, इनकम टैक्स वाला। चलो आओ समझते हैं। अभी मैं फाइनेंशियल ईयर किसका बना रहा हूँ, 24-25। 24-25 में मैंने खरीदा, ठीक है, 1 लाख रुपए का, और यहाँ 20,000 का डेप्रिसिएशन मिल गया। करेक्ट, करेक्ट, यस नो, यस, और 80,000 रुपए कैरिंग अमाउंट। ठीक है, एज पर बुक के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ लिखा इनकम टैक्स वाले ने बनाया, इनकम टैक्स से अच्छा 1 लाख का एसेट खरीदा। ठीक है, 25,000 रुपए तो मेरा भैया वो हो गया डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स वाला 75,000 रुपए का, उसके बुक्स में कितना आ रहा है, 75,000 रुपए। ठीक है, चलो चले, चलो अब समझा देता हूँ मैं आपको फटाफट। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, कैरिंग अमाउंट, इसे बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। ठीक है, समझ गए कैरिंग अमाउंट क्या होता है, आप समझा देते। देखो यहाँ कैरिंग अमाउंट एक वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, ये रहा क्या, कैरिंग अमाउंट। ठीक है, ये रहा, गॉट इट। ये देखो कैरिंग अमाउंट मीन्स, ये हो गई मेरी बुक, ये हो गई इनकम टैक्स की बुक, समझ गए। ओके ओके, चलो अब मैंने इनका गैप निकाला, इनका क्या निकाला, गैप। देखो गैप निकला कितना, 5,000। इसी साल चलेंगे, ये प्रूफ करने के लिए आगे बना रखा है, इसी पे ध्यान देना अभी 25 में। ठीक है, इसे बोलते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। किसको बोलते हैं, टैक्सेबल, देखो देखो इसे बोलते हैं, जो मैंने आगे पढ़ाया था ना, इसे बोलते हैं किसको, मेरी बुक का कैरिंग अमाउंट यानी डब्ल्यूडीवी, और यानी बैलेंस शीट की आइटम, एसेट या लायबिलिटी कुछ भी आ रहा हो, डब्ल्यूडीवी नहीं, एसेट और लायबिलिटी कुछ भी, ये समझाने के लिए डब्ल्यूडीवी है, क्योंकि ये पीपी का है, फंड है। ठीक है, मेरी बुक्स में जो आ रहा है और जो इनकम टैक्स की बुक में एसेट और लायबिलिटी जो भी आ रही है, उनके डिफरेंस को हम बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस। आओ दिखाता हूँ, ये देखो टेम्परेरी डिफरेंस, ये रहा टेम्परेरी डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बुक यानी मेरी, और टैक्स बेस ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी, टैक्स बेस यानी इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है, ये आ गया राइट। और मैंने यहाँ टैक्सेबल क्यों जोड़ा है, क्योंकि इसमें मुझे टैक्स फ्यूचर में देना है। ठीक है, चलो अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है,
ओके ओके, ये देखो ठीक है। अब आते हैं क्यूमुलेटिव, इससे क्या होगा, ये देखो। अब मैंने क्या लगाऊंगा, इस पे मैंने क्या लगाया, दिखा देता हूँ मैं एक बार क्या लगाया, ये देखो। और ये देखो क्या करें, मैंने लगाया 5,000 का जो डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस पे क्या लगा दिया मैंने, इनकम टैक्स का रेट लगाया। तो ये मेरा क्या निकला, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो फ्यूचर में मुझे देना है। कब देना है, कब देना बताता हूँ, अभी बता दो कब देना, जब एसेट खत्म हो जाएगा, यानी जिस दिन मेरे बुक्स में खत्म हो जाएगा ना एसेट, उस दिन मुझे देना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। ये देखो, और ये निकला क्या मेरा, ये निकला मेरा क्यूमुलेटिव डीटीएल, मतलब जो मेरे डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है, इसको इनटू करते हैं। ठीक है, और इस साल का क्या निकलेगा, और पीएनएल से रूट कितना होगा, यहाँ डालना भूल गया, ये रहा, ये पहले साल पीएनएल से रूट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट गॉट इट। ये पीएनएल में जाएगा, ठीक है, ये सब बैलेंस शीट में जाएगा डायरेक्ट। समझा दूं मैं आपको, पीएनएल में भी और बैलेंस शीट में भी। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये देखो, ये गया मेरा पीएनएल में, कहाँ जाएगा पीएनएल में, ये देखो, ये करंट, ये गया आपका डेफर्ड टैक्स, दिख रहा है, ये गया पीएनएल में, इस साल बना। और पीएनएल से रूट होकर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, ये चला गया बैलेंस शीट में, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, ये लाइबिलिटी में। ठीक है, ऐसे दूसरे साल बनेगा, ऐसे तीसरे चौथे पांचवे। ठीक है, ऐसे बनता रहेगा। ठीक है, चले, अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आओ दिखाता हूँ। और ये मेरा क्या है, पीएनएल अप्रोच, रेलेवेंट है सिर्फ एएस वालों के लिए। ये पीएनएल पे उल्टा चलता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, डेप पे डिफरेंस निकालते हैं, वहां डब्ल्यूडीपी पे टेम्परेरी डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ किस पे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन पे। उस पे सेम रेट लगाया, रेट लगाते क्या आएगा, ये वो आएगा जो पीएनएल से रूट होगा, पहले पीएनएल से रूट होगा। ठीक है, ऊपर वाले में पहले बैलेंस शीट बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इसमें हमारा क्या होगा, पीएनएल से रूट होकर बनेगा। गॉट इट गॉट इट, रिवर्स चलता है। ठीक है, अब भैया डेफर्ड टैक्स बनाया क्यों, क्यों बना, आओ समझाता हूँ। ये बना कैसे, रीजन क्या है किसका, इसका, ये 12,सौ 58 रुपए का रीजन क्या, बनाना क्यों पड़ा भाई, इसका फंडा आया ही क्यों, मतलब ये गैप गैप निकला ही क्यों भाई, क्यों निकला, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से निकला। इनकम टैक्स वाला ज्यादा रह रहा है, मैं कम दे रहा हूँ, तो उससे मुझे क्या लेना देना, क्यों मैं टैक्स ज्यादा दे रहा हूँ आज, कैसे पता टैक्स ज्यादा दे रहा हूँ यार, कहाँ कहाँ कैसे पता चलेगा मैंने टैक्स ज्यादा दिया इस पे, कैसे कैसे समझ नहीं आया। देखो, आओ चलो, फिर आएगा जन्म इनकम टैक्स कॉम्पुटेशन का, पीजीबीपी चैप्टर में चलेंगे, और पीजीबीपी चैप्टर में आएंगे तो हमें एक कॉम्पुटेशन करना पड़ता है, क्या, ये रहा, देखो टैक्स कॉम्पुटेशन। अज्यूमिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 2 लाख रुपए, करेक्ट। मैंने क्या करूंगा, पीजीबीपी चैप्टर में क्या बोलता है, कंपनी का डेट एड बैक कर दो, यानी हटा दो जितना है, एड बैक कर दिया, करेक्ट। और बोलता है इनकम टैक्स का क्या दे दो, डेप्रिसिएशन दे दो, 25,000 रुपए दे। हमने कहा भैया 20,000 ले रहा हूँ, इनकम टैक्स वाला नहीं, 25,000 दूंगा। मैं टैक्स देने को रेडी था कितना, 2 लाख पे, कितना, 2 लाख पे, गॉट इट। मैं टैक्स देने पे रेडी था 2 लाख पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आफ्टर टैक्स आ रहा है ना, बुक प्रॉफिट आ रहा है ना, बिफोर टैक्स, मैं इस पे टैक्स देता 2 लाख पे। नहीं, इनकम टैक्स वाला कह रहा नहीं, तुम मुझे टैक्स दे दो, किस पे दे दो, इनकम टैक्स वाला 1,95 पे दे दो। मैंने कहा वाह, मैं ज्यादा टैक्स देने को तैयार हूँ, इनकम टैक्स वाला नहीं, 1,95,000 पे दे दो। मैंने कहा दिल मेरे बाप का जाएगा, ले ले। तो उसने दे दिया, मैंने भाई टैक्स निकाल दिया, ये देखो टैक्स निकाल दिया, इसमें मैंने इनटू कर दिया, 25% से ये टैक्स निकल गया, गॉट इट। अब इनकम टैक्स के हिसाब से मैंने टैक्स निकाल दिया, निकला 49,078 रुपए, 49,078 रुपीज। ठीक है, मैं खुश, मैंने कहा ठीक है, 5,000 रुपए टैक्स बच गया। तो बड़ा फंडा, मैं आया पीएनएल पे, पीएनएल पे आया, चलो पीएनएल पे आया, और मैंने देखा क्या, मैंने देखा 49,000 रुपए टैक्स। अब सोचो आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करते हो, आपने देखा, लॉजिक लगाया, लॉजिक लगाया क्या, कि साला 2 लाख का प्रॉफिट है, मैंने सिंपल लगाया 2 लाख पे अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, 2 लाख पे मेरा प्रॉफिट कितना होगा, सॉरी 2 लाख पे मेरा कितना होगा, टैक्स कितना बनता है। तो मैंने क्या करा, 2 लाख पे टैक्स निकाला, ये देखिए, ये 2 लाख पे मैंने टैक्स निकाला। मैं जब बैलेंस शीट रीड कर रहा हूँ तो मैंने देखा 2 लाख पे टैक्स बनता है, कितना बनता है, 50,336 रुपए, कितना, 50,336 रुपए। मैं कंफ्यूज, मैंने क्या यार, सीए ने गलती कर दी, क्या कर दी, सीए ने गलती कर दी, कैसे गलती कर दी भाई, समझ नहीं आया, गलती कैसे हो गई भाई। मैं कह रहा हूँ 2 लाख पे टैक्स लगाया, 50,336, और देखा करंट टैक्स 49,000 रुपए। मैंने कहा भाई पागल है। फिर मैंने कहा भैया सुन सुन,
मेरी बात सुन। ओ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया सीए के पास, कहता सीए साहब आपने गलती कर दी। मैंने कहा सुन बेटा सुन, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत घिस के बने हुए हैं, बहुत घिस के, इतना घिस चुके हैं ना, बस लाल पीला सब हो चुका है, ठीक है, तब बने हम चार्टर्ड। अब सुन भाई सुन। मैंने कहा सुना, देख क्या होता है क्या, तू ये मत देख, तुझे खुजली है ना तो इन दोनों को मर्ज करके देख, तू डेफर्ड टैक्स भूल जा, तू सिर्फ टैक्स एक्सपेंस को देख। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोला जो रीड, मैंने कहा टैक्स एक्सपेंस कितना, वो कहता टैक्स एक्सपेंस जोड़ा, कह रहा वाह 50,336, कैसे, ये देखो इन दोनों को जोड़ा 50,336। मैंने कहा तू कितना कह रहा था, 50,336, और मैं कितना दिखा रहा हूँ, 50,336। कह रहा तो भैया फर्क क्या है, वो कहता फर्क क्या है, वो कहता करंट टैक्स। भाई देख करंट टैक्स ना, मेरे जेब से आज पैसा कितना जाएगा, 49,077, जो बैंक अकाउंट से कटेगा ना, ऑफ कोर्स एंट्री तभी तो मैच होगी, ये लाइबिलिटी की रेट करूंगा, यहाँ बैंक से पेमेंट करूंगा तभी तो होगी। मैं कहूंगा देख ये मैंने एक्चुअल टैक्स बनाया इनकम टैक्स के हिसाब से, ठीक है, अब मैं जब बैंक से करूंगा तभी तो रिकनसाइल होगा, लेजर जीरो होगा। मैंने समझा रहा हूँ अभी मैं, तो कहता अच्छा अब समझ आया। मैंने कहा फिर भैया, कह रहा है फिर बाकी का डिफरेंस, मैंने कहा बाकी का डिफरेंस ना तेरा डेफर्ड टैक्स है, मतलब अभी तूने टैक्स बचा लिया कितने पे, 5,000 पे, क्योंकि इनकम टैक्स ने तेरे को ज्यादा डेप्रिसिएशन दिया था, और 5,000 का टैक्स, 5,000 पे तूने टैक्स बचा लिया था। कितना बचाया था, 1,278 रुपए बचाए थे, 1,258 रुपए तूने बचाए थे, वो 58 रुपए ये रहा, समझ गया। दिस इज ए टाइम डिफरेंस, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुनो, दिस इज ए टाइम डिफरेंस। जो ये आ रहा है ये तेरे बैंक से पैसा कटने वाला है, आईटीआर फाइल करते, ये जो है ये तुझे आज या बचाया होगा या फ्यूचर में देगा। इस केस में क्या फ्यूचर में देगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा तूने ज्यादा डेप्रिसिएशन लिया है एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है, प्रूफ हो गया, ओके प्रूफ हो गया, ओके आओ मैं दिखाता हूँ, फिर प्रूफ हो गया ना, मैच हो गया, ये देखो 50,336 माइनस 50,336, हैंस प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया, ये देखो हैंस प्रूफ, मेरे दोस्त प्रूफ हो गया। अब बता, हो गया, तसल्ली हो गई। इसलिए डेफर्ड टैक्स का जन्म हुआ, क्यों हुआ, कि नल्लीफाई करा जा सके किसके इम्पैक्ट को, इनकम टैक्स के इम्पैक्ट को नल्लीफाई करा जा सके, कि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है समझे कि मेरा एक्चुअल में टैक्स कितना बना इस साल का टैक्स दोस्त मेरा कितना ही बना है, 50,336 ही बना है, जो मैंने आज कमाया है आज इस हिसाब से बनना, बुक के हिसाब से। अगर इनकम टैक्स ना होता तो 50,336 लेगा, लेकिन इनकम टैक्स कहता है मेरे हिसाब से चलेगा। मैंने कहा ओके गुरुजी आपके हिसाब से चलेंगे, तो आपके हिसाब से मैंने 49,000 रुपए टैक्स दिया, बाकी 1,200 रुपए टैक्स फ्यूचर में दूंगा। वो कब दूंगा, जिस दिन मेरा एसेट खत्म होगा इस केस में, ठीक है। तो इसी हिसाब से डेफर्ड टैक्स चलता है, गॉट इट गॉट इट। चलो आओ समझा देता हूँ, ये देखिए अब मैंने यहाँ बनाया था रिकंसिलेशन, खैर वही चीज है, एज पर बुक एज पर इनकम टैक्स, ये छोड़ दो, मैंने आगे पढ़ा दिया पीएनएल में, ये पढ़ा दिया, ये वही चीज है, 500 साल का मैंने मैच करके दिखाया तुम्हें, ठीक है, ये वही चीज है, ठीक है, मैच करा दिया, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब चलो 5वें साल में चलते हैं, अब चले हम 5वें साल में। 5वें साल में क्या हुआ, ये सब बनता चला गया, ठीक है, ये जो इसमें जुड़ता गया, और 2028 में क्या होगा, जब फ्यूचर में 2028 में 5,000 का डेफर्ड टैक्स आपकी बुक में खड़ा हो जाएगा, यानी भविष्य में देना। भविष्य कब चलेगा, जिस दिन दोनों की बुक में क्या, जिस दिन दोनों की बुक में WDV जीरो हो जाएगा ना, उस पर्टिकुलर इम्पैक्ट का, उस दिन रिवर्स हो जाएगा। तो जीरो हुआ 2029 में, क्या हुआ 2029 में जीरो हो गया, तो मैंने क्या करा, ये देखो रिवर्सल हो गया, यहाँ डेफर्ड टैक्स बनाया, यहाँ कुछ नहीं बना, क्यों जीरो, और ये क्या हुआ रिवर्सल, क्यों, आओ समझाता हूँ रिवर्सल कैसे हुआ। आई एज्यूमिंग एंट्री वगैरह आप समझा रहे हो, जो समझाने की कोशिश करो समझ रहे हो, एंट्री नहीं समझा रहा, ठीक है। अब आते हैं, अब जाएंगे हम पीएनएल में। अब पीएनएल में आए, हमने कहा भाई फिर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहुंचा 2029 का, 29 में आ गए, आज हम 2029 में आ गए। अब मैंने एक बैलेंस शीट पब्लिश हुई, वो देख रहा है, कहता क्या कहता, 6 लाख का प्रॉफिट, उसने दिमाग लगाया और कहता 6 लाख के प्रॉफिट पे 1,51,008 रुपए का टैक्स बनता है, और मैंने देखा 1,56,000 का टैक्स, बाप रे बाप। फिर मैंने सीए को बुलाया, गाली दिया, फिर मुझे बुलाया, मैंने कहा भाई सुन, इधर इधर भूल गया लगता है, याद है तुझे 4 साल बाद एक चीज समझाई थी, 5 साल बाद एक चीज समझाई थी, क्या, कि दोस्त मेरे ये डेफर्ड टैक्स मैं भविष्य में दूंगा, क्या दूंगा, भविष्य में टैक्स दूंगा, क्या भविष्य फ्यूचर में टैक्स दूंगा, ये याद है या भूल गया, मजे लेके टैक्स उस दिन उस बार कम किया था तो खुश था कि टैक्स कम देना पड़ रहा, आज वो दिन आ गया 2029, आज वही दिन है जब तुझे ज्यादा टैक्स देने की जरूरत पड़ रही है मेरे दोस्त।
तो मैंने कहा दिखा कितना टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। मैंने कहा 5,033 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल तूने थोड़ा थोड़ा डैप यूज किया था, आज वो सारा तुझे देना पड़ रहा है। ये देखो। अब मैं कहूंगा आजा टोटल देख। टोटल उसने जब देखा, कहता वाह मैच हो रहा है। कह रहा मेरे हिसाब से 151,008 बनता था और टैक्स भी गया है 151,008। और जो मैंने रिजर्व बनाया था, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाई थी, वो आज मैंने रिवर्स कर दी। तो मेरा टैक्स एक्सपेंस की बात करें, टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स नहीं, टैक्स एक्सपेंस का है पूरा। डेफर और करंट की बात करें तो मेरे दोस्त ये मैच हो गया एज पर कंपनी एक्ट। हेंस प्रूफ कि जो डेफर्ड टैक्स है वो एकदम सिस्टमैटिक बनाया हुआ मेरे दोस्त। ड्यू क्यों? क्योंकि वो नलिफाई करा जा सके इनकम टैक्स के इफेक्ट को। ओके ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये पहला केस था जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, और मैंने ये चीजें बता रखी, मैं तो आपको ये एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से देख लेना, गो थ्रू कर लेना, कोई गलती निकले तो। ठीक है, इंप्रूव करने के लिए बता देना मुझे। ठीक है, चलिए ये देखो मैंने 5 साल प्रूव करके दिखाया। देखो टैक्स एक्सपेंस एज पर बुक, एज पर टैक्स एक्सपेंस सब बराबर चल रहा है 5 साल, कोई इशू नहीं। अब चलते सेकंड में। सेकंड एग्जांपल क्या था? सेकंड एग्जांपल केस क्या था भाई? सेकंड केस था, कहता है इनकम टैक्स वाला क्या, सुन मेरे दोस्त आज ना मैं तेरे को क्या बता दूं, मैं बुक वगैरह मैं नहीं बना रहा, चल निकल। इनकम टैक्स वाला बुक मैंने मेंटेन करा। भाई सुन, जिस दिन तू एक्चुअल पेमेंट करेगा मैं तेरी बैलेंस शीट देखूंगा, एक्चुअल पेमेंट गई होगी मैं अलाउ दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं गई हो तो डिसअलाउ मारूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब सिरदर्दी मेरी है बुक बनाने की। ठीक है, तो मैं चला सेकंड केस पे। हाँ तो भैया चले शुरू करते हैं दूसरा केस। क्या दूसरा केस? जिसमें क्या होने वाला है, इनकम टैक्स कहेगा तुम तेल लगाओ, मैं बुक नहीं बना रहा, जब तुम एक्चुअल पेमेंट पे पेमेंट करोगे ना तब मैं अलाउ कर दूंगा। तो मेरा क्या हुआ 2026 में, क्या हुआ फ्यूचर में चल रहे हैं, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट मानते 2026 के फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ऑडिट कर रहे हैं। तो 10,000 रुपए में ऐसा मिला जिसकी पेमेंट नहीं हुई, यानी डिले थी 45 डेज के ऊपर। ठीक है, ऐसा एज पर एमएसएमई एक्ट में जो टाइम लाइन है उसके हिसाब से डिले थी। तो मैंने क्या करा, मैंने 10,000 रुपए डिसअलाउ करा। क्यों? क्योंकि भैया बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो सब कुछ सेम केस है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा, ये अलाओ ये डिसअलाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ ये देखो, मैंने 10,000 पे ज्यादा टैक्स कर दिया। 10,000 पे ऑब्वियसली एड बैक करा तो टैक्स ज्यादा गया। अब 10,000 पे टैक्स ज्यादा गया तो दोस्त मेरे फ्यूचर में क्या करूंगा, 10,000 का टैक्स का बेनिफिट लूंगा, कम लूंगा टैक्स। तो वही कहानी फिर से। तो मैं डेफर टैक्स में सारा कहानी यहाँ आती है, फिर मैंने यहाँ कैरिंग वैल्यू लिया, ये सारे कैरिंग वैल्यू है। ठीक है, ये वही जो मैंने बताया था। ठीक है, पीपी का शेड्यूल, ये सारा वही कहानी चल रहा है। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, डिले इन पेमेंट एमएसएमई 10,000 रुपए। नेगेटिव के लिए सर, क्योंकि अगर सैप में देखोगे ऑल लाइबिलिटी आर नेगेटिव और एसेट आर पॉजिटिव और रेवेन्यू आर नेगेटिव, ऑल एक्सपेंस आर पॉजिटिव। तो उस हिसाब से लेके चलो। ठीक है, तो लाइबिलिटी मेरी 10,000 रुपए से बढ़ गई कैरिंग वैल्यू इन द बुक। इनकम टैक्स से तो कोई लेना देना है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया। क्या लेना, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। तो उस हिसाब से मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी जो भी है वो बन गया। ये सब फॉर्मूला लगा उस हिसाब से बन गया। देखो तो उस हिसाब से आपके कहाँ चला गया, पीएनएल में। देखो ये पीएनएल में चला गया सारी चीजें, गॉट इट। ये सारी चीजें देखो पीएनएल में। ये नेगेटिव क्यों हुआ, ये सब इम्पैक्ट है, क्योंकि पिछले साल बना था, इस साल डेफर्ड टैक्स एसेट 10,000 से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपस में नॉक ऑफ हो गया, तो ये रिवर्सल की एंट्री है। आप ये एक्सेल शीट लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक्सेल शीट को अच्छे से समझ लेना, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, पहला केस था जो था ये है नलिफाई कर रहा है, इसलिए आपको इम्पैक्ट थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है नेगेटिव। ठीक है, आप जब समझोगे समझ जाओगे। ठीक है, तो ये था। ठीक है, चलो थर्ड केस पे चलते हैं। चले समझ आ गया, आई होप, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। और ये कब तक कैरी फॉरवर्ड करना है मैं बता देता हूँ एक बार। इसमें गलती करते लोग, क्या करते हैं, एमएसएमई का डिस्काउंट तो यहाँ हटा देते हैं डब्ल्यूडीबी में जब डेफर टैक्स बनाते हैं। इसको जब तक ले जाना है कैरी फॉरवर्ड करेंगे हर साल एज इट इज। मान लो डिसअलाउ आज किया 26 में, 27 में पेमेंट नहीं करी तो वही अमाउंट जो डिसअलाउ करा था वो एज इट इज चलता रहेगा। अगर और एडिशन है तो एडिशन यहाँ आ जाएगा एफ कॉलम में। तो ये कोई लोग क्या कहता है, मान लो ये पेमेंट करी नहीं करी, इसका ये जिस ईयर का डिसअलाउ होता है एक्चुअल डिसअलाउ ले लेते हैं, पिछले साल वाला भूल ही जाते, तो डेफर टैक्स गलत होता। मतलब मान लो मैंने 26 में 10,000 डिसअलाउ करा, ठीक है, 27 में भी 15,000 27 का था सिर्फ, इससे अलग, तो भैया कितना डिसअलाउ होगा, 10,000 ये भी आएगा, यानी 10 और 15 25,000 आएगा यहाँ एफ कॉलम में। समझ लेना, लोग क्या करते हैं सिर्फ 15,000 ही करते हैं, अज्यूमिंग की 10,000 कर दिया, तो ये गलत कंसेप्ट है, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से चलेंगे तो हमारा
अब देखो 27 में भी पेमेंट नहीं करी तो एज इट इज चल रहा है, और प्रूफ होता चलेगा, आपको दिखा दूंगा, कहीं भी कोई बैलेंस मिसमैच नहीं आएगा। और इनकम टैक्स में क्या हुआ, ये देखो यहाँ देखो बड़ा 26 27 सही चल रहा है, 28 में गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने एक्चुअल पे कर दिया है। क्या कर दिया, एक्चुअल पे कर दिया है। ये देखो 28 में क्या करा मैंने, 28 में ये एक्चुअल पे कर दिया, लो खत्म। अब दिख रहा है हेंस प्रूफ में, हेंस प्रूफ का जो कॉलम है, यहाँ एकदम मक्खन चल रहा है भाई साहब। डेफर्ड टैक्स सोच समझ के बनाया हुआ है मेरे दोस्त, थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन टेंशन ना लो, पहला केस समझ आ गया ना, उसका सब स्मूथ है। एक्सेल शीट है, आप समझ लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, पूरा मक्खन। ठीक है, यहाँ मैंने पे करा है, प्रूफ के साथ है। कभी भी डेफर्ड टैक्स में झंझट लगे ना, ये शीट रेफर करना और डाल देना सारे अमाउंट। भाई साहब ये जो प्रूफ वाली शीट है ना, सब पता चल जाएगा सही निकलता है गलत निकलता है। ठीक है, चलो ये देखो अब चल गया, दो केस खत्म। यहाँ मैंने जैसे पे करा, सारा गैप डिफरेंस गायब, सारे गैप गायब। ठीक है, यानी सब सही चल रहा है, सारा डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी बुक के हिसाब से मैच हो रहा है। ये देखो जितना बनना था टैक्स, इनकम टैक्स जितना देना था मुझे बुक के हिसाब से वही दे रहा हूँ। एज पर टैक्स एक्सपेंस में भी वही जा रहा है मेरे दोस्त, कोई गैप नहीं जा रहा कि मेरा इनकम टैक्स के हिसाब से जो बन रहा था वो गलत है और जो बुक के हिसाब से आ रहा है वो गलत है। तो सब मक्खन चल रहा है। और थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस बोलता है नो टैक्स गिवन फॉर एवर, तेल लगाओ, मतलब अगर ये देखो CSR एक्सपेंस ये मैंने सब सेव करा हुआ है सो दैट आपका टाइम बच जाए। ये 20,000 डिसअलाउ करा, मतलब 20,000 यहाँ डिसअलाउ करा और 20,000 यहाँ डिसअलाउ करा, यानी 20,000 पे यहाँ एडिशनल टैक्स दे रहा हूँ और 5,000 यहाँ एडिशनल टैक्स दे रहा हूँ। तो मतलब क्या फ्यूचर में मिलेगा घंटा, इसमें कुछ नहीं मिलता। इनकम टैक्स वाला मैं पर्सनल नेचर के खर्चे कभी नहीं दूंगा भैया। तो अब क्या करूं, अब क्या करूं भैया, झंझट है। अब तो फ्यूचर में तो इसका आएगा नहीं, लेकिन गैप तो आ रहा है, देखो गैप तो आ रहा है, ये गैप आ रहा है। और अब क्या करूं, ये तो यहाँ झंझट हो गई, ये तो डिफीट हो गया। इनकम टैक्स का फंडा, डेफर्ड टैक्स का फंडा डिफीट हो गया। मैंने तो बनाया इसलिए था कि टैक्स एक्सपेंस का जो टोटल है और जो मैं अपना बुक के हिसाब से टैक्स निकालूंगा बराबर आएगा। अब तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं, अब तब क्या होगा, ये गैप आएगा मेरे दोस्त। तब क्या करेंगे, इसकी एक रिकंसिलिएशन जाती है, किसकी, इसकी। ये जो ये 5,000 का गैप आया ना, अब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, अच्छा बेटा तूने तो समझाया था ये मैच होता है हमेशा, मैं तो मैच करा, मैच नहीं हो रहा, अब क्या करूं। मैंने कहा सुन, इसका एक नोट है, डेफर्ड टैक्स के नोट्स में जा, वहां तुझे लिखा हुआ मिलेगा रिकंसिलिएशन, बुक के हिसाब से कितना प्रॉफिट, इस पे जो मैं फ्यूचर में लूंगा उसमें कितना कितना है, और जो दूंगा उसमें कितना कितना है, और ये कहानी है जो मैं ले ही नहीं सकता, मतलब मुझे कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सुन ले, तो ये जो मेरे अमाउंट है ना दोस्त, ये जो मेरे अमाउंट है, ये जो मेरे अमाउंट है, ये भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। यानी मेरे टैक्स एक्सपेंस में ये हमेशा ज्यादा शो हो रहा होगा एज पर बुक। देखो ये है मेरा एज पर बुक, मैं आपको दिखाता हूँ एज पर बुक। अगर मैं बुक के हिसाब से टैक्स निकालता, मतलब ये देखो, ये रहा बुक में मेरे 5 लाख का प्रॉफिट है, कितना है 5 लाख का। अगर मैं 5 लाख पे सीधा टैक्स रेट अप्लाई कर दूं तो मेरा 1,25,840 रुपए टैक्स बनते हैं। कोई भी फाइनेंशियल रीड उठा के कैलकुलेटर पे करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देख रहे हो टैक्स एक्सपेंस में 1,30 है, मैंने कहा भाई ये क्या लेके आ गया। तो वो पकड़ेगा मुझसे, तो मैं बोलूंगा भाई जा जीएसटी रिकंसिलिएशन में, वहां तुझे किसका गैप मिलेगा, सिर्फ केस नंबर 3 का गैप मिलेगा बस। मेरे दोस्त अगर ऐसा तुम लॉजिक टेस्ट करोगे ना, बुक प्रॉफिट और टैक्स एक्सपेंस गैप है, तो वो केस थर्ड का होगा, दैट्स इट। 3 केस है, दैट्स सॉल्व। और कुछ भी दंड भेद कुछ भी लगा लो, कहीं नहीं जाने वाला। इस 3 केस को रट लो, समझ लो, जो करना है कर लो, ये समझ लो, बात खत्म। कोई नहीं, स्टे कनेक्टेड विद द हीलिंग फाइनेंस। तो डेफिनेटली अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आप नेटवर्किंग में रहेंगे, किसके, ऑडिट के, और आप ग्रो करेंगे। कैसे, आप खुद देख लेना। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।